नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 विकास के नए कीर्तिमान रचने वाला है और मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं से समृद्ध प्रदेश है। प्राकृतिक संसाधनों, अलौकिक पर्यटन स्थल, कुशल नीतियों और निवेश की असीम संभावनाओं से युक्त मध्य प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहे। जापान के टोक्यो, ओसाका, कोबे और क्योटो में मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से कई मुद्दों पर संवाद भी किया है। तो वहीं उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा करते हुए यहां की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 4 दिवसीय यात्रा क्या कुछ खास रहा, उस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं। जापान के टोक्यो पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों द्वारा मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय राजदूत श्री सीबी जॉर्ज ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का स्वागत किया। जापान प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एवं सपोर्ट डिपार्टमेंट भारतीय और मध्य पूर्व डिवीजन के श्री तोशीयुकी नकाहारा और प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एवं सपोर्ट डिपार्टमेंट भारतीय और मध्य पूर्व डिवीजन के श्री मासाहिरो नोगी से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने टोक्यो के एडोगावा स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भारतीय दूतावास में आयोजित भारत जापान संबंधों का उत्सव फोकस मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित रोड शो में भी शामिल हुए। सीएम ने टोक्यो की माननीय गवर्नर सुश्री यूरिको कोइके से भी भेंट की। इसके बाद सीएम भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए। प्रवास के दूसरे दिन सीएम ने A&D मेडिकल के डायरेक्टर दाइकी अराई से भेंट कर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टोक्यो में विदेश मामलों के मंत्रालय में पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर श्री हिसाशी मात्सुमोटो से भी मुलाकात की। सीएम ने ईस्ट जापान रेलवे कंपनी और केइदान रेन की दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष श्री यूजी फुकासावा के साथ भी बैठक की। इसमें रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री सुसुमु काटाओका और उनके प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दूसरे दिन औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ साथ टोक्यो में सेंसोजी मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए। इसके साथ ही सीएम ने ब्रिजस्टोन मुख्यालय में ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन के ग्लोबल सीईओ शुइची इशिबाशी सहित विभिन्न कंपनियों के सीईओ से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सभी को भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित भी किया। सीएम ने परिवहन और पर्यटन विभाग के राज्य मंत्री यासुशी फुरुकावा से मुलाकात कर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। टोक्यो में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शोईहारा से मुलाकात कर सीएम ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यापार सहायता और युवा रोजगार पहल में जापान की विशेषज्ञता पर भी चर्चा की। श्री तादाशी यानाई, चेयरमैन अध्यक्ष और CEO फास्ट रिटेलिंग कंपनी लिमिटेड के साथ सीएम ने बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार पर चर्चा की। इबारा कॉरपोरेशन के मासाहिरो सेरिकावा से सीएम ने भेंट कर कंपनी की आगामी निवेश रूपरेखा को भी समझा। नितोरी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO श्री तोशीयुकी शिराई के साथ सीएम ने एक रणनीतिक बैठक की। योकोगावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों से भी सीएम ने सार्थक चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने निक्केई के साथ चर्चा कर प्रवासी भारतीय समुदाय और मध्य प्रदेश के मित्रों के साथ भी मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाओं पर विस्तार से बातचीत की। तो देखा आपने, जापान में मुख्यमंत्री ने कहां बातचीत की है, संवाद किया है और निवेश को लेकर आमंत्रित किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी जापान यात्रा को सुखद परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि जापान की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आकर अपने व्यवसाय और व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश भारत की औद्योगिक और आर्थिक क्रांति का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। बड़ी संख्या में देश विदेश के निवेशक और उद्योगपति आज मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। दुनिया भर में मध्य प्रदेश को लेकर खासा आकर्षण है।
बात का संतोष है कि जापान में निवेशकों ने जिस प्रकार से रुचि मध्य प्रदेश में दिखाई है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनने अपना काफी होमवर्क करके वो हमारी इस यात्रा का इंतजार भी कर रहे थे और हमारे द्वारा बरखे गए सभी विभागों की जानकारी पे एक एक करके उनने अपनी न केवल आने की तैयारी बताई बल्कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करते हुए हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से उनकी इस यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जिससे भी हमने बात की वो सब भारत से जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं और बड़े से बड़े ब्रिटेन के जैसे हम दौरे पे गए थे या जर्मनी के दौरे पे गए, वहां का रिस्पांस तो था ही, लेकिन जापान का रुझान आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जापान के लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, उनको बड़ा कठिन जाता अपनी योजनाओं के बारे में। वो रिसर्च बहुत करते, अध्ययन करते, बड़ी देर में मन बनाते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे इन योजनाओं के लिए मन से जल्दी से तैयार हुए हैं और भविष्य को पढ़ते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सारी संभावना देखी है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स के यूनिपोल वाले जो जिजंग से मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहले से जानकारी लेकर के आया हूं और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी कंपनी अब बड़ा निवेश वहां करेगी और हमने उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार है। और इसी के साथ साथ कई और एजेंसियां जिनने कई मामलों में रिसर्च की है, वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, रिसर्च सेंटर का हो, ऐसे सब सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे आना चाहते हैं। जापानी संस्कृति से मध्य प्रदेश की समृद्धि तक, जापानी संस्कृति से परिचय से लेकर निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने तक 4 दिवसीय जापान यात्रा अत्यंत सुखद और सफल रही। निश्चित ही जापान की यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश के नए आयाम गढ़ेगी। फरवरी में भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में जापान की सहभागिता से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान यात्रा सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जापानी धरोहर संरक्षण, पर्यटन विकास और वास्तुकला के नवाचारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है और जापान से इस दिशा में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जापान यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंधों को ज्यादा सशक्त बनाना है। भ्रमण के दौरान उन्होंने जापान की परंपरागत और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति को भी सराहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान की ऐतिहासिक संरचनाओं और उनके संरक्षण के अनुभव से सीखकर मध्य प्रदेश के पर्यटन धरोहर स्थलों के विकास में नवाचार लाया जा सकता है। उन्होंने इस दौरे को प्रदेश के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुझे बड़ा संतोष है और ये बात सही है कि अतिथि संस्कार के लिए हम जैसे आमतौर पर भारतीय लोगों को जाना जाता है, ऐसे उससे बढ़कर के मुझे लगा कि जापान के लोगों में भी उतना ही प्रेम इसने अपने देश के प्रति भी और अन्य लोगों के प्रति भी आदर सत्कार के साथ उनने भारत के प्रति प्रेम लुटाया और ये संबंध उनका और बढ़ जाता है जब वो बौद्ध संस्कृति से आते हैं और ये भी बड़े गर्व से बताते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत से आते हैं और हमने उनको अपनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि वो बुद्धिज्म सर्किट की बात पे भी, टूरिज्म की बात पर भी वो उत्साह दिखाते हैं, साथ साथ व्यापार व्यवसाय में भी भारत के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके वो अपनी अपनी कंपनियों का हित भी देख रहे हैं। हमारे लिए तो आदर्श सदैव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिनने कहा कि हाँ, हमको अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से और खास करके एशिया पैसिफिक एरिया में आने वाले सभी देशों से प्रगाढ़ संबंध, व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसे में वो पूरे देश की बात करते तो मध्य प्रदेश तो उनकी दिल का प्रदेश है, इसलिए उसका लाभ हमको मिलता है और हमने इसको देखा भी, मैदान में इसका लाभ मिल रहा है। मैं आज जापान के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जापान के लिए हमारी एम्बेसी को भी, हमारे जापान के सभी अधिकारियों को, जापान के स्थानीय निवासियों को, यहाँ तक कि एक जिस होटल में हम ठहरे कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि होटल के खाना बनाने वाले कुक से लगा करके सर्विस वाले सभी प्रकार के लोग बाहर आके ताली बजा करके प्रेम लुटा रहे हैं। ये हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वो ये आत्मीयता में जीवन। जापान निवेश पर सहमत हुआ है, सुखद परिणाम इसके मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है और कहा कि पूरी दुनिया आज मध्य प्रदेश और भारत के साथ जुड़ना चाहती है, यहाँ निवेश करना चाहती है। मध्य प्रदेश निवेश के लिए सबसे अनुकूल जगह है।
तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से उत्पादों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। साथ ही जापानी कंपनियों को मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में सभी नीतियां निवेशकों के अनुकूल हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान पहुंचे और 4 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण यात्रा सीएम की रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वक्तव्य देखने को मिला और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे सहयोगी, पता नहीं कि बीजेपी से सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार है कल्पना शर्मा। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की 4 दिवसीय जापान यात्रा रही है, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि मुख्यमंत्री जापान से क्या कुछ लेकर स्वदेश लौट रहे हैं? सत्येंद्र जी। मंत्री जी जापान से मैं बहुत कुछ देख के आए हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय मूल्य और भारत और जापान का जो संबंध है उसको और सुदृढ़ करके आए हैं, प्रगाढ़ करके आए हैं। जो उसी का ही वहां पर भारतीय भी काम करते हैं और जापानी लोग भारत में आते हैं और काफी पहले से दोनों के अंदर सांस्कृतिक और इंडस्ट्रियल टाइज भी हैं, शैक्षणिक टाइज भी हैं, संबंध है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक संबंध है, ट्रेड व्यापारिक संबंध है जापान से हमारे बहुत अच्छे। और जापान तकनीकी के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी देशों में सम्मिलित है और जापान के साथ भारत भी आज शीर्ष में है अग्रणी देशों में। उसी को ही टाइज करने गए, जिस प्रकार से पैनासोनिक और ब्रिजस्टोन कंपनी है वहां पर, तो उनके अधिकारी मिले, उनके शीर्ष अधिकारियों ने भी भारत में, मध्य प्रदेश में आने की इच्छा जताई है, निवेश करने की इच्छा जताई हुई है। जो इन्वेस्टर समिट है उसका निमंत्रण भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो फरवरी में होने वाली है। हाँ, लेकिन सत्येंद्र जी, जिस तरीके से हमने इससे पहले की ब्रिटेन यात्रा देखी थी, यात्रा के समाप्त होते ही, बल्कि यात्रा में रहते ही पता लग गया था कि इतना निवेश यहाँ से आने वाला है। 78,000 करोड़ का 2 देशों से निवेश की बात कही गई थी, वो कोई आंकड़ा अभी देखने को नहीं मिला है? हाँ, देखिए, हो सकता है ये अलग अलग तरह पैमाने रहते हैं, लेकिन जापान का हमारे यहाँ पर जो मेट्रो परियोजना चल रही है, मेट्रो रेल, मैं आपको स्मरण में भी बताता हूँ, जापान से पहले से काम चल रहे हैं। जापान ने 12,000 करोड़ रुपए की राशि, जो ऋण है ना, सॉफ्ट लोन, दीर्घावधि वाला, वो हमारी इंदौर की और भोपाल की मेट्रो परियोजना के लिए दिया है। अब इंदौर की जो परियोजना है वो इंदौर से उज्जैन तक सिंहस्थ से पहले विस्तारित होने का भी प्लान है, तो उसके लिए भी चल रहा है। ऐसे अनेक शहरों के लिए जो मेट्रो की मध्य प्रदेश में किया गया है, मेट्रो के लिए प्रस्ताव, संकल्प जैसे आगे बढ़ गई, स्कीम में आ गए योजना में, तो वहां पर भी तो जापान एक तो हमारे लिए एक फाइनेंशियल एड भी देता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में तो है ही, पैनासोनिक है, ब्रिजस्टोन है और भी अनेक कंपनीज हैं, तो वो उनका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो हम करते हैं साथ में मिलके, उससे विश्व कल्याण होता है। साथ साथ वो बौद्ध धर्म को मानने वाले वहां पर हैं और सांची जैसा बौद्ध स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में ही है, जो कि काफी उसका प्राचीनतम ऐतिहासिक इतिहास है। और जो वो कहते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तना जो 24 जो हमारे तिरंगे में जो लिया गया है, तो ऐसा वो धर्म चक्र से लिया गया है। तो ये सारे चिन्ह वहां से तो काफी प्राचीन है, बौद्ध लोग आते हैं, बौद्ध यूनिवर्सिटी बनी है, तो निसंदेह एक पर्यटन की दृष्टि से बात करें, धार्मिक पर्यटन का जो क्षेत्र है, अभी जैसे 13 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में पर्यटक आए हैं, तो हम चाहते हैं पर्यटक 20 करोड़ हो जाएं, हमारा लक्ष्य रहता है। और पर्यटन से जो हमारी जीडीपी में योगदान आ रहा है, वो योगदान भी पर्यटन का डबल, दोगुना हो जाए। तो हम अर्थव्यवस्था के हर पत्थर को टर्न करना चाहते हैं, हर माइलस्टोन को वी आर ट्राइंग टू टर्न एवरी माइलस्टोन सो दैट हम हाउ वी विल इंक्रीज और डबल और ट्रिपल आवर इकोनॉमी। हमारी जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको हम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि अब देखिए, कृषि हमने कर लिया, कृषि में जहाँ 150 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता था, आज वो 700 लाख मीट्रिक टन के आसपास मध्य प्रदेश उत्पादित कर रहा है। अब 5 गुना के आसपास कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है, तो उसमें सीमित हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा? हमें पर्यटन को बढ़ाना पड़ेगा। माइनिंग इंडस्ट्री में हम अगर मान लीजिए आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का हमारा रेवेन्यू आता है, अगर हम माइनिंग के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू आने लगे, तो हम इससे नए आय के साधन जनरेट हो जाएंगे। अगर पर्यटन में हमारी जीडीपी इकोनॉमी डबल हो जाती है, पर्यटन में अगर हम 13 करोड़ से 20 करोड़ हो जाते पर्यटक, अब मान लीजिए उज्जैन जैसे महालोक काललोक जैसा जो क्षेत्र हो गया, जो वहाँ पे 5.5 या 6 करोड़ साल भर में पर्यटक गए,
और वहाँ की प्रति व्यक्ति इनकम भी जो जीडीपी है उज्जैन की और आसपास की वो 3 गुना बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है कि हमें इसी प्रकार से और अनेक साधन देखने होंगे आय के, क्योंकि हमें अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को समुन्नत करेंगे। ठीक है सतीश जी, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जापान का जो उनका दौरा था वो काफी कुछ सीख उससे सकते हैं, चाहे धरोहरों को सहेजने की बात हो, संरक्षित करने की बात हो, उन्होंने काफी अनुभव उसका किया है और भी तमाम क्षेत्रों को जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तकनीक का भी सहारा आगे देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तकनीक, उद्योग और धरोहर, संस्कृति से जुड़ा एक पूरा दौरा इर्द गिर्द देखा जाए। कल्पना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री का जापान दौरा आप कैसे देख रही हैं? तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, कहा कि दुनिया आज भारत और मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही है, मध्य प्रदेश में इसको लेकर अनुकूल नीतियां निवेश को लेकर एक बड़ी वजह बताई है। और इस पूरी चर्चा में अगर देखें तो जिस तरह से ब्रिटेन यात्रा पहले सीएम की थी, कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए थे कि 78,000 करोड़ का निवेश आएगा, वो भले ही नहीं आ पाया हो, उसका शायद आगे उसकी स्थिति साफ होगी, लेकिन आप क्या देख रही है, मुख्यमंत्री क्या लेकर स्वदेश लौट रहे हैं? देखिए ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला ऐसा दौरा नहीं है जिसको लेकर के चर्चाएं हैं। बहुत दौरे लगातार 20 साल से आप और हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। दौरे बहुत हुए, बातें बहुत हुई, लेकिन धरातल पर उसका यथार्थ एक बार देखने को नहीं मिलता। बहुत कम निवेश बाहर से आ पाता है, बातें बड़ी बड़ी जरूर होती, एमओयू साइन हो जाते हैं या हदायत की फाइलों को रिपीट कर दिया जाता है। ये एक सोचने का विषय होता है, क्योंकि देखिए जब तक स्टेट, अगर आप बाहर जाकर, मैं अपने अगर घर की बात करूं, घर में अगर मुझे बाहर से किसी को बुलाना है, मैं बार बार जाकर बुलाऊं और हमारे पास कोई आए ना, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश हर तरह से सक्षम होने के बाद भी निवेशकों को रिझाने में सफल नहीं हो पाता है। ये एक देखिए महत्वपूर्ण बात कल्पना जी, आपने एक नया नजरिया दिया है। आप मतलब ये कह रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ना चाह रही है, सिर्फ कोरी कल्पना या बातें हैं, क्योंकि अगर जमीन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो अगर विदेश दौरे रहे तो वहां पर कुछ लेकर सीएम आए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो वो बातें कह रहे हैं कि दुनिया जुड़ना चाह रही है, सिर्फ बातें जी। दौरे हुए जरूर, उन पर बात हुई, लेकिन धरातल पर वो चीजें देखने को नहीं मिली। सब्सिडी की बात की जाती है। मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज जो मध्य प्रदेश में ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहती है, यहाँ पर जो रेट है, अगर लाइट कंज्यूम करने की मैं बात करूँ, वो रेट 10 रुपए कुछ पैसे आता है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से उनको बेनिफिशियल नहीं रहता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं। लेकिन बहुत सारी इंफ्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्निकली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से वो निवेशक आते जरूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों में उलझकर वो निवेश यहाँ पर उस तरह से नहीं आ पाता। इन सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। हम बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट जरूर करें, बहुत जरूरी है कि हम रिझाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश को प्रेजेंट जिस तरह से करना चाहिए वो किया जा रहा है। देखिए क्राइम रेट कम हो रहा है, भले ही बाकी चीजों में देखा जाए, अभी हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। जब तक सड़क व्यवस्थाएं सुचारू नहीं होंगी तब तक निवेशकों का आना मुश्किल था। उन सारी चीजों पर काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आज भी बड़ी बड़ी दावों के बीच जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल इतर है। निवेशक मध्य प्रदेश में उस तरह से नहीं आ पाते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ब्रिटेन के दौरे ले लो, अन्य ऐसे बहुत सारे दौरे, शिवराज सिंह चौहान के समय की बहुत सारी फाइलें जिन पर एमओयू साइन हुआ था, उन पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारे विषय हैं। हम देखें, सांची स्तूप आज का नहीं है। जापान की अगर हम बात करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अलग है भारत के। हम उनसे सीखने की बात करते हैं। क्या ये पहला ऐसी बात हुई जब हम इस तरह की बातें कह पा रहे हैं? इससे पहले इन सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन धरातल पर ये सारी चीजें ऋषभ देखने को नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल कल्पना जी, महत्वपूर्ण सवाल आपके एज अ जर्नलिस्ट, और वाकई में एक पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी होता है, और जो चीजें हो रही हैं, प्रयास की जा रही है, उसकी सराहना तो होती है, लेकिन उसके पीछे कौन सी कमियां हैं उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। सत्येंद्र जी, कल्पना शर्मा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से वो दौरों का जिक्र कर रही हैं, पहले भी दौरे हुए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य आपके फैसले कि आप लोगों को रिझाने के लिए निवेशकों को तमाम प्रयास कर रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो यही तय करेगा कि आपके दौरे कितने सफल हैं, कितना कुछ निकल कर वहां से सामने आया है, निवेश कितना आता है और वो कितना जमा रहता है, कितने देर तक चलता है। जो उद्योगपति यहाँ पर आते हैं तो वो रुकते भी हैं या फिर बीच में से चले जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। तो यही चिंता कल्पना जी की है। सत्येंद्र जी, देखिए कल्पना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना अनुभव है, लेकिन मैं जो भी बात कहूंगा, ये देखिए, ये वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे यहाँ पर 45 साल कांग्रेस ने राज किया है मध्य प्रदेश में,
और 2003 तक उनका ही राज था। और दिग्विजय सिंह जी के समय और हमारा जो एक्सपोर्ट कितना था आप निकाल लीजिए, और आज हमारा एक्सपोर्ट कितना है, बड़ा अंतर आया है। तो हमें मतलब निवेश तो अंतर ही रहे, साथ साथ हमारा हम जो बनाते हैं वो विदेशों में भी उपयोग होने लगा है, तो ये बड़ी बात है। या जो हमारे यहाँ से खाद्यान्न या माइंस जो आता है, जो हम निर्यात करते हैं, तो मतलब 1000, 1500, 2000 करोड़ का निर्यात नहीं हो पाता था मध्य प्रदेश से, आज वो 65,000 करोड़ के आसपास है। और हमारा लक्ष्य, हम चाहते हैं कि कैसे हम मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को हम 2 लाख करोड़ के आसपास तक का निर्यात कर दें। मुझे लगता है जापान एक हमारे ये सारे उत्पादों को खरीदने वाला एक बड़ा देश है, उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, क्योंकि जीडीपी का साइज उनका अच्छा है, जनसंख्या उनकी कम है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपको रुक क्योंकि समय थोड़ा कम बचा हुआ है। कल्पना जी, जाते एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों और अब की सरकार का अगर तुलना कर ली जाए तो पता लगता है कि किस गति से ग्रोथ आगे हुई है। क्या ये अंतर करना जरूरी होता है, या फिर अभी भी आपके सवाल जो है वो उसी दिशा में जरूर होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा इस पर कोशिश रहती है? ऋषभ, देखिए मध्य प्रदेश का, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो काफी लंबा दौर हो चुका है जब कांग्रेस सत्ता से दूर बैठी हुई है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस की आज बात करते हैं तो वो उचित नहीं लगता, क्योंकि जिन कमियों की वजह से कांग्रेस को नकारा गया था वो सब जानते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी मध्य प्रदेश में थी, जिस तरह से लाइट मध्य प्रदेश से गायब रहती थी, ऐसे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और जिसकी वजह से वो लगातार लंबे समय से मध्य प्रदेश पे काबिज है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि काम हुआ। लेकिन जब मैं इन्वेस्टर समिट की या बाहर से निवेशकों की बात करती हूँ तो मेरा देखने का नजरिया थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि धरातल पर ये सारी चीजें उस तरह से नहीं आई हैं। आप देखिए, जमीन जरूर निवेशक मध्य प्रदेश में ले लेते हैं, लेकिन आज भी जो पुरानी फैक्ट्रीज है वो बंद हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन फैक्ट्रियों को जिस नाम से लिया जा रहा है, अगर आप जाकर, क्योंकि आप और हम तो जमीन पर इन सारी चीजों पर सर्वे करते हैं और जानते हैं और देखते हैं, तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो बंद हो गई, और जो चल भी रही है उनमें किसी और के नाम से उनको लिया गया और आज उनमें दूसरे काम हो रहे हैं। ये एक जांच का विषय होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम निवेशकों की बात करते हैं, हम सिर्फ लुभावने वादे ना करें, वो जमीन पर कैसे उतरेंगे। ठीक है कल्पना जी, समय इतना ही है, लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूं और आपके सवालों का मैं स्वागत करता हूं। जो भी कमी है उनको पर वाकई में सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लेकिन सरकार के प्रयास भी अगर लगातार किए जा रहे हैं तो उसका भी स्वागत योग्य फैसले हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निवेश को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रही है और बड़ी संख्या में निवेश पाने के लिए विदेश दौरे भी किए जा रहे हैं। जापान का दौरा उसी का एक उदाहरण है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।